जूता और चप्पल चुनाव चिन्ह को लेकर सुर्खियों में आए पंडित केशव देव गौतम ने अब एक नई मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि मुझे मायावती का मंदिर बनवाने की परमिशन दी जाए, जिन्होंने एक पत्र मायावती के भी लिखा है। बातचीत करने के लिए अलीगढ़ के तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि पंडित केशव देव के द्वारा ये बयान दिया गया है कि वो मायावती जी का मंदिर बनवाएंगे और वो भी अपने निजी पैसे से बनवाएंगे, जिसमें सरकारी खर्चा नहीं चाहिए। एक लेटर उन्होंने मायावती के यानी कि बसपा के दफ्तर में भेजा है। पंडित जी क्या मानते हैं जिस तरीके से पंडित केशव देव, हालांकि वो चुनाव भी लड़े हैं, एक बार चुनाव से उनका रहा जूता, अब एक बार चप्पल, अब मंदिर बनवाने की नहीं मांग कर दी है, क्या इसको चुनावी स्टंट मानते हैं और क्या समझते हैं इस तरीके की? देखिए, हमारे सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति का कोई मूर्ति लगाना या उसका मंदिर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। और बाकी रहा केशव देव द्वारा मायावती जी का मंदिर बनवाने का जो उन्होंने ऐलान किया है, तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है। और वो जो कोई भी आदमी, सबको संविधान के अंतर्गत छूट है, वो कोई भी मूर्ति बनवाए, कहीं भी मंदिर बनवाए, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो उन्हें अगर बनाना चाहते हैं तो बनाए, उसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। भैया क्या मानते हैं, क्योंकि देखा वो 2-3 बार चुनाव लड़े, विधायक का लड़े, सांसद का लड़े, पार्षद का भी चुनाव लड़े और ना के बराबर वोट भी आए। क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ने का कोई नया तरीका उन्होंने निकाल लिया है, या लग रहा है कि मंदिर बनना चाहिए, कुछ फायदा रहने वाला है? क्या मानते हैं? मुझे लगता है लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए उनका ये प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा ये। और बात जहाँ तक मंदिर की है, जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जीवित व्यक्ति का कोई मूर्ति, कोई मंदिर स्थापित सनातन धर्म में नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है ये। और अगर उन पर पैसा है और कुछ सहयोग करना ही चाह रहे हैं वो, तो बेहतर ये होगा कि अपने नेता की याद में या अपने नेता के समर्थन में कोई सामाजिक कार्य करें, कहीं अपना कैंप लगाएं, कहीं हेल्थ कैंप लगा लें, कोई और लोगों के भले के लिए और कोई काम करें। मुझे लगता है कोई अच्छा प्रयास नहीं है। मंदिर बनाने से कोई मसला हल नहीं होगा, वो भी किसी जीवित व्यक्ति का। क्या मानते हैं? देखिए, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो ये बहुत चीप है। और मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जिस प्रकार से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा कि मेरी मूर्तियां मत बनाइए, मेरी विचारधाराओं को आगे बढ़ाइए, ठीक उसी प्रकार अगर आप बहन जी के व्यक्तित्व की बात करेंगे तो बहन जी का जो व्यक्तित्व है वह एक बहुत विराट है। एक दलित परिवार से आने के बाद, एक गरीब परिवार से आने के बाद उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी। मेरी नज़र में वो आयरन लेडी है। और जिस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था उनके द्वारा पूर्व में चलाई गई है, उसको देखते हुए मुझे यही लगता है कि बहन जी के व्यक्तित्व को आप एक मंदिर में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का मंदिर बनाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर आपको राजनीतिक लाभ इसका लेना है तो बात अलग है, लेकिन अगर वाकई आप बहन जी के अनुयायी हो, अगर बहन जी को की विचारधारा से आप प्रेरित हैं, तो उनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं, ना कि एक मंदिर का प्रस्ताव देकर एक मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम ना करें। आपके माध्यम से केशव देव से मेरी यही अनुरोध है कि अगर आप बहन जी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहन जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहन जी द्वारा जो पूर्व में कार्य किए गए उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। हम लोग आपका समर्थन करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरीके से पत्र लिखा है, हालांकि जवाब आना अभी बाकी है, कहा यह भी जा रहा है कि बसपा के कुछ लोग आए, उनसे मिले, बोले जब तक लेटर ना आ जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं करिएगा। आप क्या मानते हैं इस तरीके से मंदिर बनवाने को? देखिए, मंदिर और मूर्ति दोनों में अंतर है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो मूर्ति बनवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहन जी की बहुत सारी मूर्ति उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, क्योंकि बहन जी जिस समुदाय से आती हैं वो तमाम वंचित दलित समुदाय से आती है, और उन लोगों के लिए उनके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। लेकिन उनकी जो भावना है वो उनके दिलों में है। लेकिन जहाँ आस्था की बात आती है, तो हमारे यहाँ सनातन में आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने अपने कोई ऐसा ये पॉलिटिकल स्टैंड अपनाया है, तो वो जिन्होंने भी किया है, वो कभी सांसद जी पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर आरोप लगाते हैं, केवल लोकल पॉपुलरिटी के उद्देश्य से। लेकिन अगर ऐसी मंशा है कि बहन जी का कहीं मंदिर बनना चाहती है, कोई बात होना चाहती है, तो वो बना करके कर देते हैं। लेकिन बताना, उसका ढूंढना पीटना, ये कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी, एक राजनीति का उद्देश्य है। अब हाल ही में आपने देखा होगा, सांसद जी की शिक्षा पर उन्होंने सवाल उठाया, फिर बाद में बोला कि सांसद जी गलत तरीके से जीते, फिर बाद में बोले सांसद जी ने ये किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोकल पॉपुलरिटी हासिल करने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है। बाकी तो आदमी की इच्छा है, जो कुछ करना चाहे। लेकिन बहन जी को मूर्ति पर स्थापित करने का विषय ये नहीं है कि बहन जी की मूर्ति को पहली बार लग रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की बहुत सारी मूर्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत सारी मूर्ति है, साहू जी महाराज की बहुत सारी मूर्ति, तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति का मतलब ये नहीं कर, अगर आपको ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है कि चारों तरफ चर्चा कर देना, फिर उसे बताना, फिर किसी पर आरोप प्रत्यारोप, तो ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है। बाकी तो जो अपने तरीके से वो कर रहे हैं वो ठीक है। क्या लग रहा है, अगर मंदिर बनता है तो आप समर्थन में है? अगर वो मंदिर बनवाने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, देखिए मैं फिर एक बात बताता हूँ, तो ये कोई पहली बात नहीं है। बहन जी करोड़ों असंख्य लोगों के दिलों में है।
क्योंकि उन्होंने अपने समय पर जो कार्य किया वो लोग मानते भी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक स्टैंड कुछ और हो सकता है, जिन्होंने ऐसी बात की वो बसपा के तो कार्यकर्ता है नहीं, बसपा के करोड़ों कार्यकर्ता है, उन्होंने आज तक कभी ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो जानते हैं बहन जी सीमित नहीं है, असीमित लोगों में है, और बहन जी के जो आदर्श है वो महापुरुष रहे हैं, जिनकी विचारधारा को बहन जी आगे बढ़ा रही है। लेकिन जानबूझकर मंदिर मंदिर ये पॉलिटिकल स्टैंड है, लोग समझते हैं। मंदिर में और मूर्ति लगवाने में कहीं ना कहीं एक अंतर तो है। मंदिर में तो उन्होंने देवी का अवतार दे दिया, एक हाथ में संविधान दे दिया, गदा दे दी, त्रिशूल दे दिया, मतलब वो देवी के अवतार में लगाए जा रहे हैं। प्रेरणा स्थल बनवाने की बात नहीं कर रहे, वो मंदिर बनवाने की बात। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को मानने वाले, उन्हें मानने वाले तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, जिनमें बहन जी भी हैं। बाबा साहब ने कभी भी सनातन का उन्हीं क्या सनातन को ही मानते थे, लेकिन ये मूर्ति वाली बात से मुझे लगता है बहन जी भी इससे अपना व्यक्ति नहीं रखती होंगी। क्या क्या मानते हैं जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, पत्र लिखा जा रहा है कि मायावती जी का मंदिर बनना चाहिए? देखिए, जैसा कि हम अलीगढ़ में हम सभी जानते हैं कि जो पंडित केशव देव जी ने ये जो दिखाया, ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि पहले हमारे माननीय सांसद सतीश गौतम जी के लिए भी ये कह चुके हैं, अन्य भी ऐसी याचिकाएं जो डाल चुके हैं जिनसे खुद को अपने आप हाईलाइट करना चाहते हैं। उससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये इन्होंने कोई ऐसा चुनाव नहीं है पार्षद से लेकर संसद तक जिन्होंने छोड़ा हो, चूंकि करारी हार मिल चुकी है, सब चीजें हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इन्होंने बहन सुश्री मायावती जी का इन्होंने मंदिर बनवाने की बात छेड़ी। हालांकि मंदिर एक हमारा मंदिर जो है सनातन धर्म में एक परम चीज है, जिसपे जो किसी आदमी के ऊपर नहीं होता, हमारे देवी देवताओं के ऊपर होता है। उसी आधार पर अगर ये मंदिर बहन जी का बनाना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। साथ ही साथ जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो, आप उनके कामों को बताइए, आगे उनके कामों की व्याख्या करिए, उनके जो बहुत उनका जो नोएडा है उनको उसकी व्याख्या करिए, जो उन्होंने लखनऊ में एक्सटेंशन किया उसकी व्याख्या करिए। उनके कामों को आप आगे बढ़वाने का, उनको बताने का काम करिए, ना कि उनके मंदिरों को बनाकर उसके उनको मतलब एक प्रॉफिट लेने का काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसके आधार मुझे लगता है बहन जी अगर ये पहुंचती भी है बात सुप्रीमो में तो ये नकार दी जाएगी, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टंट ये खेलना चाह रहे हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से चुनाव चिन्ह कभी जूता कभी चप्पल, अब मायावती जी का मंदिर बनवाने के लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या लग रहा है 2027 का चुनाव पाने के लिए पंडित जी को लग रहा है कि इस तरीके से मुझे बसपा की टिकट मिल जाएगी, या सनातन धर्म हमारा क्या कहता है, क्या मानते हैं? देखिए, सबसे छोटे चुनाव से लेकर के और सबसे बड़े सदन के चुनाव तक प्रत्येक चुनाव वो लड़े और किसी भी चुनाव में आज तक उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के, सुश्री मायावती जी के मंदिर का एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं, मूर्तियां लगवा सकते हैं। अगर आप, मैं व्यक्तिगत बहन जी की बात करूं तो वो जिस समुदाय के लिए काम करती हैं, जिस जाति के लिए विशेष रूप से काम करती है, उन लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम करिए। मंदिर में हमारा एक आस्था की जगह है, मतलब सनातन में मंदिर को बहुत आस्था के रूप में देखा जाता है, और हम प्रत्येक सनातनी की आस्था का विषय मंदिर है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। प्रत्येक देवी देवता की आरती गाई जाती है, उनकी आराधना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। तो एक ये नया शगुफा जिसका कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई जुड़ाव उस चीज का नहीं है, आप एक भ्रामक स्थिति समाज में पैदा क्यों करना चाहते हैं? आप उसको सेवा कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाइए, आप उनकी चीजों को आगे बढ़ाइए। आपकी आस्था उनमें है, आप उसको उसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मंदिर में उसको बांध करके मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? आप समाज में एक नई विभाजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। में कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा, आप एक नया जो है समाज में नई व्यवस्था क्यों लागू करना चाहते हैं? मेरा तो निवेदन यही है कि उसको जो है उनके किए हुए चीजों को, या आपकी आस्था उनके प्रति है तो उन सब चीजों के अनुसरण को आप आगे बढ़ाइए, समाज में संदेश देने का काम करिए। और बहुत सारे विषय भी हैं और बड़े महापुरुष हैं, उनके नाम को लेकर के और उनके कामों को लेकर के आप समाज के बीच में जाइए। ये सस्ती लोकप्रियता वाले स्टंट ये बहुत पुरानी चीजें हो गई। समाज अब गुमराह होने वाला नहीं है इन सब चीजों में। रहा विषय टिकट से संबंधित, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अभी चुनाव बहुत लंबा समय है, बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, खत्म होंगी, कोई ऐसा उस पर बहुत ध्यान देने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल, ये हमारे साथ अलीगढ़ के तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत की, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि सनातन धर्म में जीते यानी कि जिंदे व्यक्ति का मंदिर नहीं बनता, और लिहाजा अगर पंडित केशव देव गौतम के द्वारा मंदिर बनवाने की मांग जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर है कि ये जब बसपा के ऑफिस, मेन ऑफिस में जाएगा तो वहां से ये लेटर को वापस कर दिया जाएगा, मंदिर बनवाने की कोई
चीज नहीं आएगी। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मायावती एक आयरन लेडी है। अगर उनके कामों को गिनाया जाए तो उनके कामों को लेकर जनता के बीच में जाया है, ना कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के जो मामले किए जाए। पंडित केशवदेव गौतम की बात करें तो विधानसभा, लोकसभा और पार्षद का हर चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो सुर्खियों में जब आए जबकि उनका चुनाव चिन्ह जूता और चप्पल और उनकी माला पहनकर वो गले में। अब देखने वाली बात होगी पंडित केशवदेव गौतम के द्वारा बसपा में एक लेटर जरूर दे दिया गया है, आखिर वहां से क्या रिजल्ट सामने निकल के आता है और क्या लेटर की वापसी होती है। लेकिन अलीगढ़ की जनता का साफ तौर से यही कहना है कि आप उनके किए हुए प्रोग्राम को यानी कि इनकी प्रेरणा को आगे लेके जाएं, ना कि मंदिर में विभाजन का कोई काम करें। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।